मुफस्सिल थाना इलाके के मोहनपुर में हरीश सारवगी द्वारा संचालित फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी ने किसानों के खेत को बर्बाद कर दिया है। किसान प्रत्येक वर्ष मेहनत करके फसल लगाते हैं, बार बार फैक्ट्री मालिक से पानी बंद करने की आरजू करते हैं, मगर किसानों की परेशानी से बेपरवाह फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा किसानों को फसलों को नुकसान पहुँचाया जाता है। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन के इस बिगड़ेल रवैये से आहत किसानों ने एक बार फिर फैक्ट्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहाँ बता दें कि उक्त फैक्ट्री का नाम भी कहीं अंकित नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस फैक्ट्री में कांटी तार आदि बनाई जाती है। मंगलवार को इस संबंध में किसान फिर एकजुट होकर फैक्ट्री प्रबंधन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त की, साथ ही फैक्ट्री प्रबंधन पर कार्रवाई और फसलों के नुकसान की भरपाई की मांग की है। इस बाबत देवेंद्र वर्मा, प्रदीप वर्मा, टुपलाल महतो, वीरेंद्र वर्मा, परशुराम वर्मा, रवि वर्मा, नुनुलाल वर्मा, अनिल वर्मा, रामू महतो ने बताया कि फैक्ट्री द्वारा निकलने वाले इस दूषित पानी से उनके खेतों में लगे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। वे लोग खेती पर ही निर्भर हैं और फसल के नुकसान हो जाने से उनके सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। यह पानी जो है तो हरीश बाबू फैक्ट्री से निकलता है और हम लोग का सारा फसल आज 10 बरस से बर्बाद हो रहा है। और हम लोग खेती एक पेशा है, हम लोग कोई नौकरी वोकरी नहीं है, खेती से ही बाल बच्चा का भरण पोषण होता है। और जो है तो इस पानी अगर नहीं बंद होगा तो हम लोग कैसे जिएंगे? हम लोग को आत्महत्या करना पड़ेगा और करेंगे डीसी ऑफिस में, जो कि हम वहाँ पर प्रशासन देखेंगे। और यही हम अनुरोध है मेरा कि जब पानी बंद हो जाए, केमिकल बंद हो जाए, तो हम लोग को फिर खेती होने लगेगा। ये जो पानी निकल रहा है हरीश बाबू फैक्ट्री से निकलता है और हम लोग को पूरा फसल बर्बाद हो गया है। 5 साल से हम लोग तबाह हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम नहीं तो इसका उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए और इस पानी को बंद करने का प्रयास किया जाए। हम यही गुहार लगाते हैं। न्याय हरीश बाबू के प्लांट से ये जो केमिकल वाला पानी निकल रहा है, इससे हम लोगों का फसल जो है आज नहीं 8 साल 10 साल से कंटिन्यू बर्बाद हो रहा है। अगर यदि ये केमिकल का पानी नहीं बंद किया जाएगा तो हम लोग खेती पर ही डिपेंड हैं। हम लोग और कोई आजीविका हम लोगों का नहीं है। अगर यदि खेती से हम लोगों का आजीविका चलता है, अगर हम लोगों का खेती ही सही से नहीं होगा तो हम लोगों का पालन पोषण क्या होगा, हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा? अगर नहीं ये फसल हम लोगों का अच्छा से होगा, ये केमिकल पानी नहीं बंद करेगा तो हम लोग डीसी ऑफिस में जाके अपना शरीर में पेट्रोल डाल के आत्महत्या कर लेंगे। इधर इस संबंध में फैक्ट्री संचालक हरीश सारवगी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कैमरे के सामने आकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कॉल पर बात करते हुए उन्होंने अपने फैक्ट्री का नाम तक नहीं बताया, केवल कहा कि किसानों की शिकायत पर उन्हें बुलाकर मुआवजा दे दिया गया है और फैक्ट्री द्वारा निकलने वाली पानी को भी बंद कर दिया गया है। वहीं फैक्ट्री मालिक के द्वारा मुआवजा दिए जाने की बात को जमीन मालिक देवेंद्र वर्मा ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कॉल पर बताया कि कल फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा बुलाया गया है, कोई मुआवजा नहीं दिया गया और न ही दूषित पानी आने से रोका गया है। कहा कि बीते वर्ष भी फैक्ट्री मालिक ने मुआवजे के नाम पर 5,000 रुपए दिया है, जबकि उक्त फसल का नुकसान का मुआवजा 1 से 1.5 लाख होना चाहिए। किसानों की माने तो फैक्ट्री संचालक हरीश सारवगी ने मुआवजा देने और दूषित पानी को रोक देने की केवल झूठी जानकारी दी है, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। बहरहाल फैक्ट्री मालिक हरीश सारवगी द्वारा अपने फैक्ट्री का नाम नहीं बताना और झूठी जानकारी देने से उनकी मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले को संबंधित विभाग द्वारा संज्ञान लेकर इसकी जाँच करते हुए किसानों को उचित मुआवजा दिलाए जाने की दरकार है। देखना होगा आगे इस पर क्या कुछ होता है।